हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सब सभी ठीक हैं। सावन के महीने के सभी उपाय बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, शिव शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसे ही आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। यहाँ पर आपको ऑरा को क्लीन करने के लिए, ओटीटी को पोस्ट करने वाले, भाग्य चमकाने के लिए उपाय बताती हूँ, जिन्हें आप करते हो आपके रुके हुए काम बनते हैं। हमारा मन जो चंद्रमा है ये रोज घटता बढ़ता रहता है। किसी दिन हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किसी दिन हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जो चंद्रमा हमारा मूड बदलता है, हमारा मूड बार बार स्विंग ना हो, मानसिक तनाव ना हो, मन शांत रहे, कार्य हमारा सिद्ध हो, नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहे। जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये 10 साल का बच्चा लेके 90 साल तक का व्यक्ति कर सकता है। महिला, पुरुष, बड़े बुजुर्ग, पर किसी को ये उपाय करना भी चाहिए। तो हम मन के अधीन ही तो चलते हैं। मन जब हमारा कुछ करने के लिए करता है तो हम करते हैं, जब हमारा मन कुछ करने के लिए नहीं करता तो हम नहीं करते, हम सिर्फ बैठे रहते हैं। सिर्फ मन के अधीन ही तो चलते हैं। सारा खेल मन का ही है। ये मन आपका स्वस्थ रहे, का मन इधर उधर ना भटके, सही दिशा में आपका मन चले, जैसे आपका मन भरा रहे, इसके लिए सिर्फ आपको 1 मिनट चाहिए और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता। ज्यादा लंबी पूजा पाठ नहीं करनी है। तो आपको एक अक्षर लिखना है और पूरा दिन आप फ्रेश। उपाय की ये व्यवस्था भी है कि आपको ना तो आपकी राशि पता है, ना आपको अपना लगन पता है, कुछ नहीं पता, कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो। शब्द जो वर्ड मैं आपको बताऊंगी वो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। 9 के 9 ग्रह तो सभी के लिए समान है। आपको करना क्या है, ये उपाय अभिजीत मुहूर्त में करना है। कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया करना होता है। हर सोचते हैं कि आज मुहूर्त अच्छा है या नहीं है, पता नहीं हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। आप लगन चौगड़िया देखने बैठ जाएंगे तो काम छूट जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त में अपने कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय आप चुन लीजिए, उस कार्य कीजिए। इसी तरीके से उस काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लंबे समय तक कार्य से आपको लाभ मिलेगा। अभिजीत का मुहूर्त डेली होता है, बुधवार को नहीं होता। बुधवार के दिन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस दिन बुध में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं, मन में संशय है, छोड़ दीजिए। सिर्फ अभिजीत मुहूर्त आप देखिए। अभिजीत मुहूर्त में अपना कोई भी आप कार्य, नया कार्य उठा सकते हैं करने के लिए। तो करना क्या है, आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। सर से आपको अपने 7 बार एंटी क्लोज उसे घुमाना है। आकर फिर आप अपने सर से 7 बार कहीं भी पेड़ के नीचे रख दीजिए पर चींटियां रहती हों। चींटियों के लिए आपको छोड़ देना है। छोटे से प्रयोग से अचानक धन आगमन के रास्ते आपके बनने लगेंगे। अटका हुआ फंसा हुआ धन है, इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ रास्ते आने लग जाएंगे। इसको आपको अक्षर कौन सा लिखना है, च, यानी कि चंद्रमा वाला च, चंद्रमा। अक्षर को आप लाल पेन से अपनी लेफ्ट बाजू पर कहीं पर लिख सकते हैं। मम्मियों की शिकायतें रहती है ना कि उनके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पति नहीं सुनते। हस्बैंड की जो शर्ट होती है ना, की पीठ पे जो कॉलर आता है, आप वो ये अक्षर वहाँ पर लिख दीजिए छोटा सा रेड कलर से। डेली के डेली लिख सकते हैं। इसका आप चमत्कार देखिए, व्यवहार देखिएगा, इतना उनके अंदर चेंज आने लगेगा आपके लिए। जादुई अक्षर चा है। अगर आप हाथ पर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप एक छोटे से व्हाइट कलर के पेपर पे भी ये अक्षर लिख सकते हैं। इसको आप अपने पर्स या पॉकेट में या अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। 24 घंटे अपने पास रखिए। 24 घंटे बाद उस चिट को निकाले, उसको पेड़ के नीचे जाकर दबा दीजिए। फाड़ना नहीं है, चिट को सिर्फ दबाना है। चाहते हैं कि आप करोड़पति बन जाए, आप चाहते हैं कि आपको लग्जरी लाइफ मिले, समाज में नेम फेम चाहते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे आप मजबूत करें, उसको आपको करना है शुक्र को मजबूत। तो सबको पता है, पर शुक्र के साथ साथ आपको केतु भी हमें मजबूत करना चाहिए। केतु भी हमारे मोक्ष का कारण है। केतु हमें धनवान बनाता है, ज्ञानी बनाता है, ऊंचाइयां दिलाता है। कि गुरु की राशि धनु में केतु उच्च का होता है। इन राशि में आपको केतु मोक्ष प्राप्त करता है। इस जीवन में आप मोक्ष प्रदान कर लेते हैं। केतु आपके अंदर इतना ज्ञान भर देता है। बार क्या होता है, हम वर्ड लिख देते हैं और हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि हमने ये लिखा था इसलिए हमारा ये काम खराब हो गया। तो क्या कारण होता है, केतु खराब होना। कि ये शब्द आपका 1 सेकंड में असर नहीं करता, ये असर पूरा दिन करता है। ये वर्ड आपके साथ पूरा दिन रहता है। केतु 1 सेकंड में आपकी को नेगेटिव कर देता है। जैसे कि हम रोड पर जा रहे हैं, सभी साथ में चल रहे हैं और कुत्ते भी साथ में हैं। कुत्ते रोड पे आपको ही देखकर भौंक रहे हैं तो इसका मतलब तो आपके पीछे लग गया, आपका केतु खराब है। या अपने आप ही आप अपनी तारीफें लोगों के बीच में करते हैं, केतु खराब है। आप बड़ बोले बन के
शिकार हैं। आप अपनी तारीफें खुद लोगों के बीच में कर रहे हैं। तारीफें वो हैं जो सामने वाला करे। तारीफें कर करके अपने मुख से ही बड़बोला बन जाते हैं, हमारे केतु को खराब कर देता है। ऐसे कई लोगों की कुंडलियां देख चुकी हूँ, देखकर बोलते हैं आपको अपनी तारीफें खुद नहीं करनी चाहिए। इनके सेकंड भाव में केतु बैठा होता है। हमें हमेशा मना करते हैं अपने कार्य को गुप्त तरीके करें। वाणी भाव से बोला हुआ कार्य अपने किसी के सामने बोल दिया, वह कार्य आपका रुक जाता है, वो कार्य आपका होता ही नहीं। अपनी ही नजर अपने काम पर लग जाती है। आपको पता है कि आपका केतु दूसरे भाव में बैठा है, तो आज से ही आप अपने काम, अपने कार्य किसी को बताना बंद कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, जहाँ भी बैठते हैं वहीं रोना शुरू कर देते हैं, दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा हूँ, मेरी किस्मत ऐसी है वैसी, धंधे में कुछ नहीं रखा। जो भी कार्य करते हैं उसी कार्य को लेकर रोने लग जाते हैं। अपने काम का सम्मान कीजिए, अपने आप का सम्मान कीजिए, ना आप नेगेटिव बोलते जाएंगे, ना ही केतु आपका खराब होता। बिजनेसमैन है या जॉब में है, वो क्यों परेशान रहते हैं? वो इसलिए परेशान रहते हैं कि वो यही बोल रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने काम पर बैठे वहीं पर रोना शुरू कर दिया, ये क्या काम है, ये क्या काम है। पूरे लोगों को देख के सोचते हैं ये अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या पता भाई वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति के साथ अपना दुखड़े रोने शुरू कर देते हैं, इससे केतु खराब हो जाता है। केतु को अच्छा रखें, बड़ बोलना बंद कीजिए, अपनी तारीफें खुद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि चुगली निंदा करना बंद कर दीजिए। और बातें बहुत है करने के लिए, वो कर लीजिए, पर अपने कार्यों को गुप्त तरीके से रखें। राहु और शनि केतु के दूत माने जाते हैं। केतु का कारक होता है डॉगी यानी कि कुत्ता। ज्योतिष शास्त्र में केतु का कारक भी केतु को ही बताया गया है। और आपकी कुंडली में संतान का सुख है या नहीं, केतु की स्थिति को देखकर बताया जाता है। बुध प्रबल है और पंचम भाव पर बुध की दृष्टि है, इसका मतलब आपके यहाँ कन्याएं ज्यादा होंगी। केतु पंचम में बैठा गया है, पुत्र संतान की प्राप्ति के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। भी गोचर में केतु गुरु के साथ होता है, हमें आपकी कुंडली में पुत्र प्राप्ति के संयोग ज्यादा बन जाते हैं। सड़कों पे डॉगी रहते हैं, हम इष्ट डॉगी बोलते हैं। अगर हम कुछ भी खाने को देते हैं, दूध पिला दिया, बिस्किट खिला दिए, तो इससे हमारा केतु ग्रह ठीक होता है। मछलियों को दाना देने से हमारा राहु ठीक होता है। तो को भोजन देने से केतु अच्छा होता है। कुत्तों को भोजन देने से भी हमारा केतु अच्छा होता है। आप कुत्तों को फीड कराते हैं तो ये आपके केतु को अच्छा करता है। आजकल ये भी फैशन चल रहा है कि घर में कुत्ते को पालते हैं। कुत्ता क्या कहलाता है कि वह आपके पुत्र का भाग्य भोजन खा रहा है, यानी कि आपके पुत्र के भाग्य को खा रहा है। आजकल ये फैशन है कि घरों में ही कुत्ते को पाला जाता है। सेवा करना अच्छी बात है, पर घर में ही रख कर उसको यहाँ वहाँ जगह वो घूमता है आपके घर में। ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना है, कुत्ते को घर से बाहर ही रखना चाहिए। केतु और शनि का दोनों का ही अपने ग्रहों पर असर पड़ता है, नेगेटिव कर देता है। बाहर में जो गली में रहते हैं बहुत सारे डॉगी फिरते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, घर में पाल कर नहीं सेवा करें। आप देखना आपकी जीवन में परेशानियां आने लग जाती हैं, दुख दर्द बढ़ने लग जाते हैं। नोटिस कर, ज्यादा भारी होता है इसलिए नहीं वो खाते हैं। जैसे आपका ओरिया क्लीन होने लग जाएगा, वो आपका दिया हुआ भोजन खाने लग जाएंगे। वहाँ पर छोड़ दीजिए खाना, और पशु पक्षी आएगा वो खा लेगा। आपने तो अपने भाव से कुत्ते के लिए रखा ना, बस वो आपका अपना कर्म हो गया। छोटे छोटे से उपाय से करने से आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आया तो कमेंट महादेव लिखे, जय माता दी लिखे, वीडियो को लाइक